देश में रेलवे स्टेशन में रेल यात्रियों का बोझ उठाते चले आ रहे 19,000 से अधिक कुलियों का आर्थिक बोझ अभी भी सरकारें नहीं उठा पाई है। लेकिन अब नए साल में उम्मीद बनी है कि मोदी सरकार कुलियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में समायोजित करने का प्रयास करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आज वहां मौजूद कुलियों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर उनसे मुलाकात की। इन कुलियों का कहना था कि देश भर में आज रेलवे के विकास की वजह से रेलवे प्लेटफॉर्म में एक्सीलेटर व अन्य सुविधाएं लग जाने की वजह से कुलियों का रोजगार छिन सा गया है। लिहाजा रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों को केंद्र सरकार ग्रुप डी में समायोजित करें। कुलियों का यह भी कहना था कि जिस तरीके से 2008 में रेल मंत्री लालू यादव ने कुलियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाए और कुलियों की आकस्मिक मौत या दुर्घटना के स्तर पर उनके परिजनों को उनका बिल्ला ट्रांसफर करने की योजना दी, उसी प्रकार मोदी सरकार भी ऐसी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें जिससे कुलियों की रोजी रोटी उनसे छीनने ना पाए। उन्होंने मांग की है कि कुलियों के लिए केंद्र सरकार अगर ग्रुप डी में समायोजित करने में सक्षम है तो कम से कम कुलियों के लिए एक मानदेय तय कर दे ताकि कुली अपने और अपने परिवार का आर्थिक बोझ उठा सकें। माननीय रेल मंत्री जी से काफ़ी सकारात्मक माहौल में हम लोगों की बातचीत हुई और उनसे हम लोगों ने यही निवेदन किया कि रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हम लोगों का जो है परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि रेलवे के विकास में जैसे स्लोपिंग ब्रिज हो गए, एक्सीलेटर हो गए, पैसेंजर के लिए ट्राली बैग की सुविधाएं अब आ गई हैं, तो इस तरीके से हम लोग का काम काफ़ी कम हो गया है। और इस 2 साल से तो कोविड काल में हम लोग की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोग मतलब कर्जे में जीवन यापन कर रहे हैं। तो निवेदन यही है माननीय रेल मंत्री जी से कि एक बार हम लोग को 2008 की तरह जिस तरीके से लालू यादव जी ने रेल मंत्री रहते हुए हम लोग की हालत को देखकर तरस खाते हुए एक बार हमको ग्रुप डी में समायोजित करने का मौका दिया था और 18 से 50 वर्ष समस्त कुलियों को मेडिकली जो फिट हुए थे सबको एक बार ग्रुप डी में समायोजित किया था, और जो बचे हुए अनफिट कुली थे और उनके ओवर एज जो कुली थे उनके बच्चों को बिल्ला ट्रांसफ़र किया गया, तो बचे हुए हैं, कुछ नई भर्ती में आए हैं। तो निवेदन यही है रेल मंत्री जी से कि 19,700 कुछ कुली पूरे देश में इस समय बचे हुए हैं, तो इनके भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक बार मौका दें और रेलवे में हमको समायोजित करें। और रेलवे में समायोजित करने का भारत सरकार को एक लाभ ये भी होगा कि हम लोग को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। रेलवे की जो गतिविधियाँ हैं स्टेशन की सर 80% जानकारी हम लोगों को रहती है। और रेल मंत्री जी से यह भी निवेदन किया है कि अगर हमको ग्रुप डी में समायोजित नहीं कर सकते हैं तो कुली का कार्य करते रहते हुए भी हम लोगों को कुछ मानदेय फिक्स करें, जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। होरीलाल पटेल, लाल वर्दी कुली यूनियन मंडल अध्यक्ष NCR।